राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म। श्री कृष्ण कहने लगे, गांधारी, उठो, उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थी, जो बड़ा ही निठुर, व्यर्थ वैर बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था। उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था। फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मढ़ती हो? वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण के ये अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप रह गई। फिर धर्म को जानने वाले राजऋषि धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है, उसके परिमाण का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार वीर मारे गए हैं। इसके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबाहो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए यह तो बताओ, उन सब की क्या गति हुई है? युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्ष पूर्वक होमा है, वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं, जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसलिए लड़कर ही मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते-लड़ते मारे गए हैं। वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार क्षात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न-भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्म लोक को ही गए हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे भी बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों मैं आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवऋषि लोमश जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे होंगे और न उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। भैया, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस-किसका करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युयुत्सु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट न हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे-फूटे रथ और तरह-तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया। राजा दुर्योधन, उसके 99 भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु,
दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहंत, सोमदत्त, सैकड़ों सृंजय वीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कौशलराज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र कैकेयीराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह संस्कार कराया। किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में सामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहां अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सबकी हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर का शोकाकुल होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सब लोग साधु जन सेवित पुण्य तोया भागीरथी के तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदों को जल दान किया। जिस समय वे वीर पत्नियां जल दान कर रही थी, शोकाकुला कुंती ने रोते-रोते यकायक धीमे स्वर में कहा, पुत्रों, जिस अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुआ सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था, पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था, उसके लिए तुम जलांजलि दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी-लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माताजी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी बाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था। जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था। हम जैसे अर्जुन के बाहुबल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। ओह, इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है, उससे मैं ऐसे जल रहा हूँ मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती, तो हमारे लिए पृथ्वी की तो क्या, स्वर्ग की भी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। फिर तो यह कुरुकुल का उच्छेद करने वाला भीषण संहार भी न होता। इस प्रकार तरह-तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते-रोते कर्ण को जलांजलि दी। उस समय वहां सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ीं। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रातृ प्रेम वश कर्ण की सब स्त्रियों को वहां बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे,
मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने न जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया। अतः उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे विकल चित्त से गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए।